फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। वन लाइनर फॉर्म में जून मंथ का करंट अफेयर लाए हैं, पूरा जून मंथ का लाए हैं करंट अफेयर्स। इसके बाद हम और भी सारा मंथ का वीडियो लाने वाले हैं नवंबर तक के। बिल्कुल हमारे सारा करंट अफेयर्स वन लाइनर फॉर्म में है। ओके, तो जो भी एस्पिरेंट्स कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं एलपी के लिए, जिनका अपकमिंग एग्जाम है ये नवंबर मंथ में, टेक्नीशियन या फिर एनटीपीसी जो फॉर्म फिल हुआ भी आरओजेई के लिए, चाहे एसएससी हो या बैंकिंग या फिर डिफेंस के लिए, साल के लिए इंपॉर्टेंट है ये जून मंथ। तो चलिए अपना शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित नेशनल मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है नीम हंस को। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 2 जून। अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो कोच्चि में। तीसरा है इसमें किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है। मालदीव किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा? तो वो है इजरायल देश। टाइम पत्रिका 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो वो 3 कंपनी को शामिल किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बने हैं? तो वो है निशांत देव। 8वां क्वेश्चन, किसे IOC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला? तो वो है हमारे विराट कोहली। 9 नंबर क्वेश्चन है किस देश के स्पेस मिशन चांग-E6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? तो यह है चांग-E6 चाइना का। नेक्स्ट है 2023-24 में भारत को किस देश से सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो वो सिंगापुर से प्राप्त हुआ 2023-24 में। 15वीं बार UEFA चैंपियन लीग का खिताब किसने जीता? तो वो जीता है रियल मैड्रिड ने जीता है 15वीं बार। किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म्स फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो वो है सानिया मल्होत्रा। क्लॉडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो वो है मैक्सिको। नेक्स्ट है हमारे पास सांग्री-ला संवाद 2024 संपन्न कहाँ हुआ? तो ये हुआ है सिंगापुर में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो वो है MIT। किसे हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार दिया गया है? तो वो है कृष्ण प्रकाश को दिया गया है पुरस्कार। पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में पाकसेट MM1 उपग्रह भेजा है? तो चीन के हेल्प से ये उपग्रह को पाकिस्तान ने भेजा है। नेक्स्ट है नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो ये खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश में। किस IIT द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है IIT धारवाड़ के द्वारा। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बनकर उभरा है? तो वो है नीदरलैंड। कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो वो रूस बन गया है। किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं? तो वो है रूस के। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। याद रखने का तरीका अच्छा ये है कि सारथी स से है, सेबी स से है, स और स मैच करना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वो है रोहित शर्मा। फिर है किस देश ने फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो वो है स्लोवेनिया को दिया गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा चर्चा में रहा स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वो है रक्षा मंत्रालय से संबंधित। किस देश के इब्रू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ? तो यह हुआ है इंडोनेशिया में। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने ISSF म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो जीते हैं सर्वजोत सिंह। किसने गुड लेपा हलीकेरी पुरस्कार 2024 जीता? तो ये जीते हैं सिद्धलिंग पतन शेट्टी ने। 30 नंबर क्वेश्चन है चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की है? तो वो की है 65.79% की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे किस देश के प्रधानमंत्री ने शंखुवात्सवा जिले में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो वो हुआ है नेपाल में। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? तो वो खुला है हंगरी में। किस राज्य के नागा और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो यह है बिहार का। किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया उद्घाटन सिक्किम में। किस देश ने अपने बैंकों नोट में लगे चित्र को बदल दिया है? तो यह बदल दिया है ब्रिटेन ने। अब यहाँ पर चार्ल्स थर्ड का आएगा फोटो उस नोट में। नेक्स्ट हमारा है
केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को छोड़ा है? तो वो है 11,600 ने किसान सम्मान निधि को छोड़ दिया। भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में कौन सा पदक जीते हैं? तो वो जीते हैं रजत पदक। फिर है नेक्स्ट, कहाँ भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर बनाया गया है? तो वो बनाया गया है उत्तराखंड में। किसने नॉर्वे शतरंज खिताब जीता? तो ये दो लोगों ने जीता है, एक जू वेजुन तथा मैग्नस कार्लसन ने ये नॉर्वे शतरंज का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में है? तो ये हमारा बांग्लादेश में। कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो वो बनी है अनामिका राजीव। फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो वो जीते हैं कार्लोस अल्कराज। याद करने का तरीका यह है कि फ्रेंच अल्कराज, थोड़ी सी इसमें जो आ रही है वॉइस कॉमन हो रही है, तो आप इस तरह से याद रखें इसको। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स किसकी आत्मकथा है? तो ये है बिल गेट्स की आत्मकथा लिखा हुआ है, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। मोटो जीपी इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। यूएन ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? वो इजराइल को जोड़ लिया है। सुहेला वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है अपना उत्तर प्रदेश में। किसे छठा एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है? तो ये जीते हैं सुमित नागपाल। नेक्स्ट है, हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा भारत। फिर नेक्स्ट है, नीति आयोग का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किए गए हैं आशीष कुमार दास। फिर है नेक्स्ट, 2024 जारी एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो एटीपी रैंकिंग में जारी है जो हुआ है उसमें जैनिक सिनर जो एक टेनिस प्लेयर है। किस देश के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लॉस चिलिमा की एक विमान दुर्घटना में निधन हुआ? तो वो है मलावी के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट 2024 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहने वाला है आइसलैंड और इसमें भारत का जो स्थान है 129 है। 2024 को भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जिमेक्स का 8वां चरण शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ है भारत और जापान के बीच। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज्जमान किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुआ है बांग्लादेश के। कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को रिटर्न करेगी। फिर है नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो वो 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है 2025 को। 50वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ आयोजित? ये हुआ है इटली में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने का घोषणा किया है? वो है असम सरकार ने किया ये। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मन्नुयर काथू मन्नुयर कंपोन योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है तमिलनाडु ने। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो वो रखा गया है प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे। भारत सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर कर दिया गया है ज्योतिर्मठ। उत्तराखंड के नैनी के कोस्या कुटोली तहसील का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दी गई है? तो इसको मंजूरी दिया गया है परगना श्री कैची धाम। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है? तो वो बना है भारत, अप्रोक्सीमेट 10% है। नेक्स्ट है हमारा, खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है जम्मू कश्मीर में। फिर है यहाँ पे कि मिस्र और किस देश ने मिलकर चांग E7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाया है? तो वो बहरीन के साथ मिलकर के बनाया है। किसे मई माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो वो घोषित किया गया था गुड़ाकेश मोती और चमारी अथा पथु को। किसने विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो वो जीती है दिव्या देशमुख। जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें शीर्ष पर रहने वाला देश है आइसलैंड और भारत का स्थान इसमें 116वां है। नेक्स्ट है हमारा, किसकी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है? तो वो हुई है R अश्विन की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के ब्रिक्स
पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो वो है गुजरात। नेक्स्ट, कौन घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? तो वो बनी है श्रुति बोरा। घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? तो वो है मनीला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है? तो वो विकसित किए हैं डॉक्टर शिवानी वर्मा। किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? तो वो शुरू किया है पंजाब ने। संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किए हैं। नेक्स्ट है 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है श्री सुबैया नल्लमधु को। नेक्स्ट है कहाँ हेमिस तसेचू महोत्सव शुरू हुआ है? तो वो शुरू हुआ है लद्दाख में। किस देश ने अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो वो है तुर्की। नेक्स्ट है हमारा जून 2024 जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो वो है एस्टोनिया जो 80 और जो जिसमें भारत का स्थान 176वां है। किस देश के ली जी जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीता है? तो वो है मलेशिया के। चर्चित गांधी सागर वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश में। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाव ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, यह किस नदी पर है? तो यह है हमारा चिनाव नदी पर। फिर नेक्स्ट है 2024 सूचना अनुसार कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा हमारा प्यारा देश भारत। अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो वो हुआ है USA में। 2024 को किस साहित्यिक अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वो प्रदान किया गया है गौरव पांडे को। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन बना? तो वो बना है मुंबई। किस देश के क्रिकेटर लौकी फर्गूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है न्यूजीलैंड के लौकी फर्गूसन। किस हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण देने का आदेश दिया है? तो वो है कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया है ये। नेक्स्ट है कहाँ में NHAI ने छत्तरगल्ला टनल का काम शुरू किया है? तो वो किया गया है जम्मू कश्मीर में शुरू। फिर है किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं? तो वो है रूस के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है किससे नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है विनोद गल्होत्रा को। बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ है जर्मनी में। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? विराट कोहली। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किए हैं? तो वो किए हैं राजगीर में। नेक्स्ट है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना? तो वो बना है थाईलैंड। नीरज चोपड़ा ने पावो नुर्मी खेलों में कौन सा पदक जीते हैं? तो वे जीते हैं स्वर्ण पदक। दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किसने की? तो वो की है नैन्सी पेलोसी। कैबिनेट ने किस राज्य के वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास की मंजूरी दी है? तो वो है महाराष्ट्र। T20I में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? वो है संदीप लामिछाने जो कि है नेपाल के एक बॉलर। नेक्स्ट है हमारा 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है जिनेवा में। किस देश ने दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना शुरू की है? तो वो शुरू की है यूक्रेन ने। फिर है नेक्स्ट हमारा कौन भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य मुख्यालय बना है? तो वो बना है हमारा असम सचिवालय। किस राज्य के हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण देने के फैसले को रद्द कर दिया? तो वो है बिहार। किस देश ने ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो कनाडा किया। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? वो है नवीडिया। नेक्स्ट है हमारा जारी वैश्विक संक्रमण सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो वो है स्वीडन और भारत का स्थान इसमें 63वां है। किसे UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं थियो जेम्स। भारतीय टेनिस ने ब्रिक्स 2024 में कौन सा पदक जीते हैं? तो वो जीता है कांस्य पदक। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ में संपन्न हुआ? ये संपन्न हुआ है मुंबई में।
18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित गोल्डन कॉच पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है द गोल्डन थ्रेड ने। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ आयोजित किया गया? तो वो किया गया है श्रीनगर में। किसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है भर्तृहरि महताब। नेक्स्ट है हमारा, किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? वो है ताजिकिस्तान ऐसा करने वाला। 2024 के सूचना अनुसार लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी? तो ये खोज करेगी अमेरिका के साथ मिलकर अर्जेंटीना में। नेक्स्ट है हमारा, भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार कौन बना? तो वो बना है ब्रिटेन। भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा? तो वो है बांग्लादेश। हेमिस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है लद्दाख में। किसने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक राज्य के रूप में मान्यता दी है? तो वो दिया है अर्मेनिया। T20 वर्ल्ड कप 2024 की पहली हैट्रिक किसने ली? पैट कमिंस ने, और दूसरा भी इन्होंने ही लिया था। किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध चौथी सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया? वो खोजा गया हुआ है यूएई में। विश्व के पुराने दीमक के टीले, सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए हैं? तो ये है दक्षिण अफ्रीका में मिला है। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन बना है? तो ये केरल का कोझिकोड बना है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय सेना ने कहाँ में खालुवार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया? तो ये लद्दाख में खोल दिया गया है। भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो वो है बांग्लादेश। किसे विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है? तो वो दिया गया है श्रीनगर को। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी दी है? तो वो दिया है मध्य प्रदेश। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना? तो वो चीन बन गया। राज्यसभा में सदन के नेता के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किए गए हैं जेपी नड्डा। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किए गए हैं अतुल कुमार चौधरी। ठीक है। कौन उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गई? तो वो बन गया है लद्दाख। किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों के बच्चों के लिए स्कूल इन बॉक्स किट दी जाएगी? तो वो दिया जाएगा असम। असम राज्य में। वनडे में लगातार शतक लगाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो वो बनी है स्मृति मंधाना। किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है? तो मध्य प्रदेश की है। T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। और इंटरनेशनल में पूछे 600 छक्के लगाने वाले, तो वो भी रोहित शर्मा है। नेक्स्ट है हमारा, किस देश की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? तो वो है सोमालिया के। अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो वो है केन्या। रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो वो 29 पदक। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो वो है ओम बिरला। 2024 आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में शीर्ष पर कौन रहा? तो वो रहा है उत्तर प्रदेश। पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने? तो मोहम्मद वसीम। भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार कौन बना है? वो है अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है, CAG ने कहा भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो वो हुआ है शिमला में। 2024 में पेन प्रिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किया गया है अनुसूचित राय अडिग और अटल के लिए। इसके पहले नेक्स्ट है हमारा, भारत और किस देश की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास होपेक्स किया है? तो वो है मिस्र। भारत के नए गोल्फ प्रमुख कौन बने हैं? तो कपिल देव। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण देश कौन बना? पराग्वे। नेक्स्ट है मेरा, पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो हुआ कोच्चि में। नाटो का अगला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है मार्क रूटे। किसने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है? तो IISc बेंगलुरु। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना? चीन। कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की है? झारखंड। किस टाइगर रिजर्व में वन नागिन को रोकने के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली शुरू की है? तो पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया, जापान और किस देश ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास
फ्रीडम एज शुरू किया है? वो है अमेरिका। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बना है? जयपुर मिलिट्री स्टेशन। नेक्स्ट है 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान हुआ है? तो ये प्रदान हुआ है डॉक्टर उषा ठाकुर को। नेक्स्ट है हमारा T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब 17 साल बाद किसने जीता? तो जीता है भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर। पहली बार इसका शुरुआत 2007 में हुआ था और उसमें भारत ही ने इसको जीता था। इसके बाद 2024 में ये जीता भारत ने। T20 वर्ल्ड कप 2024 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो वो है जसप्रीत बुमराह। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसने जीता है? तो वो है संजना ठाकुर। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन शीर्ष पर रहा? तो वो है उत्तर प्रदेश। हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो वो है मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। नेक्स्ट है हमारा रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? संज्ञान ऐप लॉन्च किया है। यूनेस्को ने युवा के लिए पहला सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है के पॉप समूह 17 को। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो वह है शेफाली वर्मा। जारी ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन बना है? तो वो बना है वियना। नेक्स्ट है हमारा भारतीय नौसेना का INS शिवालिक ने किस देश में आयोजित रिम्पैक अभ्यास 2024 में भाग लिया है? तो वो है UAE। नेक्स्ट है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का विकास का परीक्षण कहाँ पूरा हुआ? तो वह उड़ीसा के चांदीपुर में। विश्व में पहली बार किस देश में गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाया गया है? तो वो है डेनमार्क। यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एंटोनियो कोस्टा। कहाँ न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है? तो असम में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा IMF द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो वो है सिंगापुर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर में 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है? तो वो है बगवा शहर। बेहदी नखलम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो वो मनाया गया है मेघालय में। चर्चा में रहा पल्ली करनई मासलैंड किस राज्य में स्थित है? तो वो है तमिलनाडु में। इसने T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो 3 हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा। और लास्ट हमारा ये क्वेश्चन है जो है मशहूर गायिका आशा भोसले किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है? तो वो है स्वाभिमानी आशा। तो आपने ये पूरा जून मंथ का करंट अफेयर पढ़ लिया। हमने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा चीज़ को इसमें इंक्लूड किया। अरे इसके बाद हम नेक्स्ट मंथ के यानी जुलाई मंथ का करंट अफेयर लाने वाले हैं जो इसी फॉर्मेट में होगा, बिल्कुल 1 लाइनर फॉर्म में। और मैं बस न्यू हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को एक देते रहिए। कन्फर्म रहिए करंट अफेयर बिल्कुल यहाँ से मैच हो जाएगा, क्योंकि ये मेरी शुरुआत है वीडियो बनाने की। मैं ज़्यादा इस डिपार्टमेंट में या फिर यूट्यूब ये चैनल में या फिर इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो फिर मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है बोलने में। बट डोंट वरी, आने वाले एक दो वीडियो में बिल्कुल एकदम क्लियर आपको मेरी वॉइस मिलने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है माय थॉट्स। और अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, और आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ते रहिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।